हेलो गाइज, वेलकम टू शिवम कोचिंग सेंटर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं शिवम कुमार आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं एलजेब्रा का पार्ट 6। इसमें हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 2x माइनस 3/x इक्वल टू 2 है। तो आपको मान बताना है 16x टू द पावर 4 प्लस 81 अपॉन x टू द पावर 4 का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर इसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। यहां दिया क्या हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 2x माइनस का 3 अपॉन बाई x इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब हमको यहां से जाना है, यहां पर यहां पहुंचना है x के पावर 4। तो फर्स्ट स्टेप में जब हम इसका वर्क करेंगे, तो जब हम वर्क करेंगे तो क्या होगा, इसका जब हम वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिएगा 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर माइनस का 2, a का वैल्यू है यहां पर 2x, अब b का वैल्यू है 3/x, अब प्लस b का जब स्क्वायर है, यहां स्क्वायर करेंगे तो 3x 3/x का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इक्वल टू ये 2 है। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ हमने वर्क कर लिया। तो जब वर्क करेंगे तो हमको यहां से मिलने वाला है, देखिएगा ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, यानी कि 2x का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा। अब प्लस इसका जो ये है 3 का स्क्वायर, ये 9 हो गया, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर का हो गया 4, ठीक है, 4 हो गया। यहां पर देखिएगा x कैंसिल आउट हुआ, तो क्या हो गया 2 दूना 4 और माइनस क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और चढ़ती है 12, यानी कि माइनस का जो 12 होगा इधर का हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। इसलिए इसका जो मान आया हमको क्या आ गया, 16 आया, ठीक है। इसका मान आपको 16 आ गया। फिर जब हम इसका दोबारा से वर्क करेंगे, जब दोबारा से जब हम वर्क करेंगे तो देखिए, जब दोबारा से वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्क करेंगे तो 4x का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 16x के पावर 4, ठीक है ना, के पावर 4। अब प्लस जब हम इसका वर्क करेंगे तो 9 का स्क्वायर का होता है 81, और इसका जब वर्क करेंगे x स्क्वायर का वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x के पावर 4 इक्वल टू ये क्या है आपका 16 है, ठीक है। और माइनस का जो था, देखिए माइनस इसमें जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर जब तोड़े तो ये यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 है ना, ये प्लस में है, प्लस 2, a का मान है 4x स्क्वायर, अब ये इंटू b का मान कितना है, यहाँ b का मान है 9x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 9 8 72, प्लस का 72 जो होगा इसका भी वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग 16 का जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 256। ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्या करेंगे, माइनस का प्लस में है तो माइनस हो जाएगा इधर आकर के 72, ठीक है। तो इसलिए इसका जो मान आने वाला है आपका हो जाएगा कितना, 184, ठीक है, 184, ठीक है, ये 184। तो ये जाता है ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। जब इसका हम वर्क किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर जब करेंगे 9/x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 81/x स्क्वायर होगा, और प्लस का 2ab जो है 2a का मान 4x स्क्वायर इंटू b का जो मान है 81, ये क्या है 9 है ना, 9 है, सॉरी 9/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो 9 चौक के 36 और 36 दूना 72, ये जो प्लस का 72 था इधर का हो गया माइनस का 72 हो गया, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 184, ठीक है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है, चूंकि आपको पता है कि यहां पर दिया हुआ 4x माइनस 3y इक्वल टू 12 है, ठीक है। और यहां पर क्या बोल रहा है कि x और y जो है, x y का जो मान दिया हुआ है वो उसका मान 5 है, ठीक है। तो हमको मान बताना है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 8 का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा, जब हम इसका वर्क करेंगे, इसका जब हम वर्क करेंगे तो क्या होगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 4x का स्क्वायर है ना, माइनस का 2, a का मान है आपका 4x, b का मान है आपका 3y,
अब प्लस जब b का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर इक्वल टू 12 है। जब वर्क किए तो दोनों तरफ वर्क करेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया आपका 4 का जब स्क्वायर करेंगे वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का, देखिए ये हो गया 2 4 जा 8, 8 3 जा होता है 24। ठीक है, और x और y जो गुणा होगा तो ये xy हो जाएगा, प्लस 9 का ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y स्क्वायर का y स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका जब वर्क करेंगे तो 144। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा क्या हो गया 16x स्क्वायर माइनस 24 इंटू एक्स वाई का मान आपको कितना दिया हुआ था, ये 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 रख देंगे और प्लस ये 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। तो थोड़ा सा देखिएगा क्या हो गया 16x स्क्वायर माइनस ये 24 5 जा होता 120 और प्लस ये 9y स्क्वायर इक्वल टू 124। ठीक है, तो यहां से हमको मान निकल के आएगा 16x स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 9y स्क्वायर इक्वल टू 144, और ये माइनस का जो 20 है जब इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसका मान निकल के आ गया 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 264। ठीक है, 264। लेकिन अब हमको मान इसका थोड़ी बताना है, हमको इसका 8th पार्ट क्या होगा अपॉन 8 बताना है ना, इसको 8 बताना है। तो आप क्या कीजिएगा, जो इसमें 8 का भाग दीजिएगा तो इसमें भी 8 का भाग दीजिएगा। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट होने वाला है ये 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 8 का मान क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 8 3 जा 23, यहाँ पर 2 कैरी रह गया तो 2 और 4 24 यानी 8 3 जा 24, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि 33 विल बी योर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी को जाता है, ऑप्शन नंबर बी को जाता है। आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में क्या है x इंटू 5 माइनस 2/x इक्वल टू 5/x है। तो आपको मान बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा थोड़ा सा कि ये है आपका x इंटू 5 माइनस 2/x, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ 5/x। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या होता है देखिएगा जब x का इसमें जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस का ये क्या हो जाएगा, ये जब इसमें गुणा होगा तो ये सिर्फ 2 रह जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 5/x। क्लियर है, तो यहां से आप देखिएगा क्या हो गया 5x ये प्लस का प्लस में 5/x है, जब इधर आएगा तो माइनस का 5/x रह जाएगा और ये माइनस का जो 2 है इधर आके प्लस का 2 हो गया। ठीक है, तो यहां से आप लोग देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है। अगर दोनों में से हम 5 को जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ से जब 5 निकल गया तो माइनस का 1/x रह जाएगा, ये 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि x माइनस 1/x का जो मान है 2 और ये x मल्टीप्लाई इधर क्या होगा डिवाइड होगा, तो x माइनस 1/x का वैल्यू जो है वो 2/5 हो गया। तो आपको बताना है कि ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा, देखिए जब इसका जब हम वर्क करेंगे, क्या करेंगे वर्क करेंगे, तो जब हम इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू जब n दिया रहता है तो क्या होता है n स्क्वायर माइनस है तो प्लस कर देते हैं 2/5 का स्क्वायर और ये प्लस का 2। क्लियर है, तो यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान होगा ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2। तो इस तरह से आप इसका आंसर बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सही है ना 4/25। क्लियर है, तो यही आपका आंसर हो जाने वाला है 2 सही 4/25। तो 4 है आपका x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 40 दिया हुआ है और यहां x y का जो मान है 6 है और यहां भी बोल रहा है कि x जो है x 2y से बड़ा है, x y 2y से क्या है बड़ा है, x जो है वो 2y से बड़ा है। तो आपको बताना है x माइनस 2y का मान क्या होगा। ठीक है, x माइनस 2y का मान क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 40 दिया हुआ है और कह रहा है कि x y का जो मान है वो 6 है। ठीक है,
तो यहाँ पर समझिएगा x जो है क्या है 2i से बड़ा है, वहाँ यहाँ से समझ में आ रहा होगा x में से 2i घटेगा तो क्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। x में से 2i जो को जब घटाया जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ से ही करते हैं क्या, देखिए यहाँ से हमने क्या किया, लेट कर लिया। लेट मान लेते हैं कि x माइनस 2i इक्वल टू n है, क्या है, n है, ध्यान दीजिएगा, है ना। x माइनस 2i, सॉरी यहाँ पे 2i है, x माइनस 2i का मान बताना है हमको। तो हमने क्या किया कि x माइनस 2i इक्वल टू n मान लिया। तो अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होने वाला है, x माइनस 2i इक्वल टू, है ना, x माइनस 2i का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2i का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये n स्क्वायर का n स्क्वायर ही रहेगा, क्लियर है। तो यहां से आप देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर माइनस 2 जा क्या हो गया, ये 2 जा हो गया आपका 2 जा हो गया 4 और ये xy का xy इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, तो यहां पर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4y का जो मान है वो आपको कितना दिया, वो 40 दिया हुआ है, तो 40 हो गया माइनस हम इसके जगह पे ये मान रख दिया हमने, ठीक है, इस इतना का हमने मान रख दिया यहाँ से, ठीक है, ये और माइनस क्या हो गया 4 इंटू और xy का जो मान है, xy का जो मान है वो 6 है, तो 6 हो गया n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 40 माइनस 4 6 होता है 24 इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ से आप बताइएगा n का मान निकल के आएगा, n स्क्वायर आप n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 40 माइनस का 24 ये 16 हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिएगा कि n इक्वल टू जब ये स्क्वायर है इधर क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसलिए n जो होगा वो क्या हो जाएगा 4 हो गया, n का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप देखिए n हम किसको बोले थे, n बोले थे x माइनस 2i का, अतः इसलिए आप बोल सकते हैं कि x माइनस 2i इक्वल टू n है, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये है ना, x माइनस 2i इक्वल टू 4 विल बी योर आंसर, है ना। तो ये जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी में ही, क्लियर है। तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि x अपॉन वाई एक प्लस 1 का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि x अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलिएगा कि x अपॉन वाई इक्वल टू 4 और ये प्लस का 1 इधर का हो गया माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसलिए x अपॉन वाई यानी x बाई वाई का मान आपको 3 निकल के आ गया, क्लियर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हमको वहाँ निकालना क्या था, तो हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या हो गया, ये देखिए इसको हम अलग अलग कर रहे थे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अब प्लस ये क्या हो गया वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये देखिए कैंसिल आउट होकर के 1 हो गया, तो यहाँ क्या बच गया एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इस फॉर्मूला का यूज हुआ है ए के पावर m अपॉन बी के पावर m इक्वल टू क्या होता है a बाई वी का होल पावर m, ठीक है। इस तरह से हम इसको ये लिख लिए अब प्लस ये 1 हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए x बाई वाई का मान हमने x बाई वाई का मान हमने 3 निकाल के रखा है, तो ये इसका स्क्वायर कर देंगे अब प्लस 1 का 1 हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है अब प्लस का 1 इक्वल टू 10 विल बी योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होने वाला है जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन को हमने करवा रखा है, ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, आप लोग कीजिएगा 3a माइनस 1 बाई 3a का वैल्यू जो है, ये क्वेश्चन है होमवर्क का रहेगा। ये क्वेश्चन इक्वल टू ये 5 दिया हुआ है ना, 5 दिया हुआ है, तो आपको मान बताना है, तो आपको मान बताना है, यहाँ पर आपको मान बताना है a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।